गैमरी कैप में आज हम एक टाइम लूप फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रूम 41। फिल्म के स्टार्ट में हम एडम नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं और क्लास में प्रोफेसर मल्टी यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल के बारे में बता रहा था। और क्लास के बाद एडम अपने घर जाने के लिए अपनी साइकिल के पास आता है और उसी वक्त उसके सामने बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला एक दूसरा आदमी आकर उसे मोटेल जाने से मना करता है। एडम अपने सामने एक और एडम को देखकर चौंक जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ बात कर पाता वो वहां से भाग जाता है। एडम उससे बात करने के लिए उसका पीछा करता है, मगर वो आदमी उसे नहीं मिलता। इसके बाद एडम घर आकर ये बात अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और एडम को ऐसा लगता है कि शायद उसे कोई गलत फहमी हुई है। और थोड़ी देर बाद वो होटल जाकर अपनी बीमार दादी से मिलता है और उनसे पूछता है कि क्या हमारी फैमिली में किसी को दिमागी बीमारी थी। और दादी उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारी फैमिली में तो सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। इसके बाद दादी एडम को बताती है कि उसे एडम के दादा की बहुत याद आती है और अगर वो उस दिन बॉल लेने के लिए पानी में ना जाते तो आज वो मेरे साथ यहाँ पर होते। उसी वक्त एडम को किसी की कॉल आती है। दूसरी तरफ से वो आदमी एडम का लास्ट नेम पूछता है, जिस पर एडम उसे अपना नेम बता देता है। और यहाँ थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं कि ये फोन किसने किया था। इसके बारे में मूवी में आगे चल के पता चलेगा। इसके बाद एडम उस मोटल में जाता है जहाँ ना जाने के लिए उसी की तरह दिखने वाले दूसरे आदमी ने मना किया था, लेकिन इसके बावजूद एडम वहां चला जाता है। और मना करने के बावजूद एडम वहां क्यों आया ये भी फिल्म के एंड में पता चलेगा। और एडम जैसे ही इस मोटेल के अंदर जाता है तो वहां डेस्क पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लॉरेन थी और वो इस मोटेल में काम करती थी और उसे देखकर एडम बहुत खुश होता है। और एडम कंफ्यूजन में लॉरेन से पूछता है कि क्या मैं कभी इस जगह पर आया हूँ या मेरी तरह नजर आने वाला कोई और आदमी यहाँ पर आया है। और ये बात सुनकर लॉरेन को बहुत अजीब लगता है कि आखिर एडम कैसी बातें कर रहा है। और उसी वक्त वहां होटल का मालिक आ जाता है और एडम यहां से बाहर चला जाता है। और कुछ देर बाद ही लॉरेन भी अपना काम खत्म करके बाहर आ जाती है और वहीं एडम उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बातों में एडम वहां पर उसे अपने हमशक्ल वाली बात बताता है, लेकिन लॉरेन का कहना था कि उसने कभी भी एडम के जैसा आदमी नहीं देखा। इसके बाद एडम लॉरेन को घर छोड़ने के लिए जा रहा था और उसी वक्त अचानक इनकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में लॉरेन की मौत हो जाती है, लेकिन किस्मत से एडम बच जाता है। और जब हॉस्पिटल में एडम को होश आता है तो उसके सामने दो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उनका कहना था कि ये एक्सीडेंट एडम ने जानबूझ के किया है और ये बात उन्हें लॉरेन की फैमिली ने बताई है। एडम उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता है, लेकिन वो ऑफिसर उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और इसके बाद वो उसे वार्न करके वहां से चले जाते हैं। यहीं पर एडम को एक मरीज मिलता है और वो एडम को कहता है कि तुम उसी मोटेल के रूम नंबर 41 यानी 41 में जाओ और वहां बाथरूम के फर्श के नीचे तुम्हें एक हॉल मिलेगा और तुम्हें बस उस हॉल में जाना है और हॉल के बाहर आते ही तुम्हें तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद एडम हॉस्पिटल से भागकर मोटेल जाता है और उसी मोटेल में एक रूम किराए पर लेता है और थोड़ी देर बाद वो चोरी से रूम नंबर 41 में पहुंच जाता है और वहां बाथरूम में जाकर वो उस होल को ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे फर्श के नीचे एक होल मिल जाता है और एडम बिना कुछ सोचे समझे उस होल में चला जाता है। और थोड़ी देर बाद जब एडम बाहर आता है तो बाहर दिन हो चुका था। ये देखकर एडम बहुत कंफ्यूज था कि इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई। और उसी वक्त उसकी नजर सामने लॉरेन और एडम पर पड़ती है जो आपस में बातचीत कर रहे थे और ये देखकर एडम को चक्कर आने लगते हैं। असल में जिस हॉल में एडम गया था वो एक टाइम लूप हॉल था, जिसमें दाखिल होने के बाद बाहर आने पे आदमी एक दिन पीछे चला जाता था। इसलिए अब हम इस एडम को एडम 2 कहेंगे ताकि मूवी में कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद एडम 2 इन दोनों का पीछा करता है और देखता है कि एडम 1 वही सब कुछ कर रहा है जो एडम 2 पहले ही कर चुका है। और क्योंकि एडम 2 को पता था कि इनका एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए एडम 2 भागकर उस जगह पर जाता है जहां एक्सीडेंट होने वाला था। और जैसे ही एडम 1 और लॉरेन उस रास्ते से गुजरते हैं उसी वक्त एडम उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है ताकि वो इस एक्सीडेंट को होने से रोक सके, लेकिन इसके बावजूद ये एक्सीडेंट हो जाता है। अब एडम 2 को समझ आ गया था कि पिछली दफा जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसी की वजह से हुआ था और अगर वो गाड़ी के सामने ना आया होता तो कोई एक्सीडेंट ना होता। इसके बाद वो एक दफा फिर उसी मोटेल के रूम नंबर 41 में जाता है और वहां
उसे वही आदमी मिलता है जो उसे हॉस्पिटल में मिला था और उसने सुसाइड की कोशिश की थी और एडम उसकी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस को फोन करता है। और यहाँ ये भी पता चलता है कि इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाने वाला और हॉस्पिटल में एडमिट कराने वाला कोई और नहीं बल्कि एडम ही था। इसके बाद एडम एक दफा फिर उसी हॉल में जाता है ताकि वो टाइम में फिर से एक दिन पीछे जा सके और टाइम में पीछे आने के बाद वो अपने दोस्तों को जाकर सारी बात बताता है, लेकिन वो लोग इस दफा भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते और एडम उन्हें कहता है कि अगर उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं तो वो उसे फोन करके देख लें। और एडम का दोस्त एडम को फोन करता है और जो ही वो एडम को फोन करता है तो एडम 1 वो फोन पिक करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल में एडम 1 को जो फोन आया था वो एडम 3 ने करवाया था और कॉल मिलाने के बावजूद उसके दोस्त एडम की बात का यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एडम उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। इसके बाद एडम भागकर दोबारा उसी जगह जाता है जहां एक्सीडेंट होने वाला था और यहाँ एडम 2 पहले ही एक्सीडेंट रोकने के लिए आ चुका था, लेकिन इस दफा एडम 3 एडम 2 को रोड से हटाकर हिट करके बेहोश कर देता है और एडम 2 को हिट करने का दर्द एडम 3 को भी होता है और इसी वजह से ये एक्सीडेंट एक दफा फिर हो जाता है क्योंकि ये दर्द एडम 1 को भी हुआ होगा। इसके बाद वो लॉरेन को बचाने के लिए उसकी डेड बॉडी को अपने साथ उसी हॉल में ले जाता है, लेकिन बाहर आने पर सिर्फ एडम ही बाहर आता है क्योंकि उस हॉल से डेड बॉडी टाइम ट्रेवल नहीं कर सकती थी। इसके बाद कंफ्यूज एडम अपने प्रोफेसर के घर जाता है ताकि वो टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ जान सके। वो अपने प्रोफेसर्स को बताता है कि वो टाइम ट्रेवल पे कुछ रिसर्च कर रहा है और उसे इस सिलसिले में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और एडम अपनी बात को उन्हें एक कहानी की तरह समझाता है। इस पर एक प्रोफेसर उसे टाइम ट्रेवल पे बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है और वो बताता है कि हम जब भी टाइम ट्रेवल करते हैं तो हर बार हम एक दूसरी टाइम लाइन में पहुंच जाते हैं और उस टाइम लाइन में हमारा एक रूप पहले से ही मौजूद होता है, इसलिए हम चाहकर भी होनी को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी दूसरी टाइमलाइन वाले रूप को समझाकर उसका फ्यूचर जरूर बदल सकते हैं। और ये बात सुनकर एडम को तमाम बात समझ आ जाती है और उसे समझ आ जाती है कि पहली दफा जब उसके हमशक्ल ने उसे मोटेल जाने से मना किया था तो वो कोई उसका हमशक्ल नहीं था बल्कि इसी का एक रूप था जो उसे मोटेल जाने से मना करने आया था ताकि उसका फ्यूचर बदल सके, लेकिन इस एडम ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए इसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है जो उसके साथ पहले से हो चुका था। इसके बाद एडम अपनी दादी से मिलने फिर एक दफा हॉस्पिटल जाता है और दादी आज भी अपने हस्बैंड यानी एडम के दादा को याद कर रही थी और दादी से मिलने के बाद एडम अपने दादा की कब्र पे जाता है और यहाँ एडम फैसला करता है कि चाहे वो अपना फ्यूचर ना बदल सके लेकिन वो अपने दादा को जरूर बचाएगा। इसलिए एडम मोटेल में जाकर उस होल से बार बार वक्त में पीछे जाने लगता है क्योंकि उस होल से सिर्फ एक दिन पीछे जाया जा सकता था, इसलिए एडम हजारों बार उस होल का इस्तेमाल करके वक्त में पीछे जाता रहता है और इस दौरान उसे अपने मुख्तलिफ रूप नजर आते रहते हैं और ऐसे ही करते करते आखिरकार कुछ सालों बाद एडम उस वक्त में पहुंच जाता है जब उसके दादा पानी में डूबकर मरने वाले थे और वो अपने दादा से शहर जाने के लिए लिफ्ट मांगता है और इसी दौरान वो अपनी दादी से भी मिलता है जो कि अभी यंग और ब्यूटीफुल थी और शाम को शहर पहुंचने के बाद वो अपने दादा को एक गिफ्ट देता है और उन्हें कहता है कि इस गिफ्ट को कल देखना। और अगले दिन जब उसके दादा गोल्फ खेल रहे थे तो वो बॉल पानी में चली जाती है और उस बॉल को निकालने के लिए उसके दादा पानी में जाने लगते हैं कि अचानक उन्हें एडम के गिफ्ट की याद आती है और जब वो उस गिफ्ट को देखते हैं तो वो एक गोल्फ बॉल था और बॉल को देखकर वो पानी में ना जाने का फैसला करते हैं और आखिरकार उनकी जान बच जाती है। और अगले सीन में हम एडम की दादी को देखते हैं जो अभी हॉस्पिटल में थी और उसके साथ उनके हस्बैंड यानी एडम के दादा भी थे, यानी सिर्फ एक बॉल की वजह से उनका मुस्तकबिल बच गया और वो मरे नहीं। और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि उस मोटेल का मालिक कोई और नहीं बल्कि एडम ही था क्योंकि एडम उस होल से वक्त में सिर्फ पीछे जा सकता था और वो वक्त में इतना पीछे आ गया था कि अब उसे पूरी जिंदगी उसी टाइमलाइन में गुजारनी थी। और मूवी के लास्ट में पता चलता है कि ओल्ड एडम अपने उस रूप के पास जाता है जिसे टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो एडम को कहता है कि तुम्हें मोटेल जरूर जाना चाहिए। और यहीं हमें पता चलता है कि फिल्म के स्टार्ट में एडम 1 को उसके हमशक्ल ने मोटेल जाने से मना किया था, लेकिन उसके बावजूद वो मोटेल क्यों गया? क्योंकि उसके बाद ये
ओल्ड एडम यहाँ आया था। इसके बाद एडम वन मोटल पहुंचता है और उसे वहां लॉरेन मिलती है और इसके बाद एडम और लॉरेन बातें करते हुए पैदल ही वहां से चले जाते हैं और ओल्ड एडम ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपने दादा को भी बचा लिया था और अब एडम और लॉरेन भी पैदल गए थे, इस वजह से उनका एक्सीडेंट होने का चांस भी नहीं था। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।